में अर्ज है। पहला सवाल ये है कि क्या बगैर वुजू के छोटी सूरतें छू सकते हैं, मसलन सूरह यासीन शरीफ, सूरह मुल्क, सूरह फातिहा वगैरह? देखिए, कुरान करीम की सूरत चाहे तवील हो चाहे मुख्तसर हो, वो कुरान करीम है, उसको बगैर वजू के छूना जायज़ ही नहीं। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून कुरान करीम में नस्से क़तई से साबित है। इसलिए यहाँ तक कि सूरत एक आयत भी हो तो कुरान करीम की एक आयत को भी बगैर वजू छूना जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि मगरिब और इशा और फजर की नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िराअत होती है और ज़ोहर और असर में क्यों नहीं होती? देखिए, ऐसा है, इब्तिदाई इस्लाम में जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और मुशरिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मुसलमानों के लिए वो आज़ार के दर पे हुआ करते थे, तो नमाज के वक्त वो सीटियां बजाया करते थे और नमाज पढ़ने वालों को तरह तरह ईज़ा देने की कोशिश करते थे। तो फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि कुछ नमाजों में, जैसे ज़ोहर की नमाज में और असर की नमाज में क़िराअत आहिस्ता करें, कि फुस्साक़ और मुशरिकीन इस वक्त बाहर घूमते फिरते रहते थे और नमाज पढ़ने वालों को ईज़ा पहुंचाते थे, और फजर के वक्त में वह सोते रहते थे और मगरिब के वक्त खाने पीने में मशगूल हो जाते थे और इशा के वक्त में अपने आराम गांव में सोने के लिए चले जाते थे। तो इन औकात में नमाज पढ़ने में उन मुशरिकीन और फुस्साक की तरफ से आज़ार नहीं पहुंचता था, इसलिए उनका हुक्म बरकरार रहा कि वह जहरी क़िराअत करें और दो नमाजों में हुक्म हुआ कि वह आहिस्ता क़िराअत करें ताकि मुशरिकीन के शर से बचे रहें, और वही हुक्म बाद तक बरकरार रहा। तीसरा सवाल हजरत ये है, हिस्से वाली कुर्बानी करवाना कैसा है? कोई कहता है गोश्त वाली कुर्बानी की कीमत 3000 या 4000 और बगैर गोश्त वाली 1500 1000। क्या इस तरह की कुर्बानी हो जाती है? क्या इस तरह की कुर्बानी करना अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है? देखिए, ऐसा है, ये अफसोसनाक पहलू है कि लोगों ने इबादत में भी तिजारत का रास्ता ढूंढ लिया है ना? तो कुर्बानी कराना आपकी जिम्मेदारी, जिनके पर कुर्बानी वाजिब है, बक़दर नसाब माल का मालिक है, तो उन पर कुर्बानी वाजिब है, वह खुद कुर्बानी करें या किसी को वकील बनाकर उनसे कुर्बानी करवाएं। लेकिन कुर्बानी होना चाहिए, और कुछ लोगों ने जो इज्तिमाई कुर्बानी करने का सिलसिला शुरू किया है, तो मैं इस मुख्तसर सी मजलिस में तफसील से उस पर रोशनी नहीं डाल सकता। मैंने बहुत तफसीली इस पर एक फतवा तहरीर कर दिया है, तो आप हजरात मौका मिले तो उस फतवे को पढ़ें। और अपने एक शागिर्द मौलाना हसन साहब अपने जामिया नूरिया से फारिग हुए हैं, उन्होंने एक ऑडियो भी बना दिया साथ में, तो वह ऑडियो कुछ मुख्तसर है, वह समाअत फरमा लेंगे तो आपकी नज़र में बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि कुर्बानी हमें कैसे करवाना चाहिए। हाँ, अगर वसूख है कि आपकी कुर्बानी हो रही है तो फिर कुर्बानी के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन कुर्बानी करवाने वाले जो जानवर खरीदते हैं, खरीदने में भी बहुत खास मसला जानने की ज़रूरत है। इसमें दूसरे से कुर्बानी करवाने में 3 बाब के मसाइल जमा हैं, किताबुल उज़हिया, किताबुल बुयू और किताबुल वकालत। तीनों बाब के मसाइल की मारिफत हो, उसके बाद ही अगर कुर्बानी करवाए तो कुर्बानी सही होगी, वरना तो बेशतर लोगों की कुर्बानी होती नहीं है, जायज़ जाती है। हज़रत कुर्बानी का निसाब भी बयान फरमा देते, क्या निसाब? देखिए, एक है ज़कात का नसाब और एक है कुर्बानी का। मिक़दार में दोनों बराबर है, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना। असल में जिस जमाने में नसाब मुकर्रर हुआ था, उस वक्त 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी कीमत के लिहाज से दोनों बराबर थे। अब इस जमाने में 52.5 तोला चांदी की कीमत बहुत कम हो गई है, 7.5 तोला सोना की कीमत बहुत ज्यादा, लेकिन शारे ने जो मुकर्रर कर दिया रहेगा वही, उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो या उसके बराबर कोई दूसरा माल मौजूद है जो जरूरियात जिंदगी से जायद है,
ओढ़ने पहनने के कपड़े, रहने के लिए मकान, चलने फिरने जाने के लिए सवारी, बर्तन वगैरह, लिहाफ, बिस्तर, ये इंसानी ज़रूरियात हैं। इनके अलावा अगर कोई सामान है और जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उस पर सदक़े फित्र भी वाजिब है। ऐसा हो सकता है कि कुर्बानी सदक़े फित्र वाजिब रहे और ज़कात वाजिब न हो। ज़कात जो है वो माल तिजारत पर है और सोना चांदी रुपया पैसा पर है, और दीगर सामान उस पर ज़कात नहीं है। किसी का मकान बड़ा है, एक हिस्सा सर्दी गर्मी के लिए काफ़ी हो जाता, दूसरा हिस्सा ज़रूरत से ज़ायद है, उस पर अगरचे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है मगर कुर्बानी वाजिब, उसकी कीमत जोड़ ली जाती है। 3 जोड़े कपड़े, एक जोड़ा पहनकर आदमी कामकाज करता है, दूसरा पहन करके बाजार जाता है, नमाज में जाता है, तीसरा पहन के शादी ब्याह में शिरकत करता है। ये 3 जोड़े ज़रूरत के हैं। 3 जोड़े से ज़ायद कपड़े हैं, उनकी कीमत जोड़ ली जाए, 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, सदक़े फित्र वाजिब है। कितने पैसे होना चाहिए कि उस पे जो है निसाब हो जाए? किसी के पास दोनों चीजों में से थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, अगर दोनों चीजें मिला करके, रकम को शरीयत ने फिक्स नहीं किया है, निसाब में चांदी को फिक्स किया है 52.5 तोला। 52.5 तोला का मौजूदा वजन ये 612 ग्राम 360 मिलीग्राम है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत जोड़ लें कुर्बानी के दिन, यानी 10वें ज़िलहिज्जा को के क्या दाम है और उतना पैसा उसके पास है या दूसरा माल है तो कुर्बानी उसके पर वाजिब है। और चूंकि सोना का ये चांदी का दाम घटता बढ़ता रहता है तो उसके लिए कोई रकम फिक्स करना तो मुश्किल है, वो मालूम ही करना पड़ेगा बाजार से कि कितना चांदी का रेट चल रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कैसा है और इसमें जो शर्तें बताई जाती हैं कि मुतय्यना वक्त पर रकम जमा नहीं की तो ब्याज देना होगा, तो क्या ये सूदी मामला के ऊपर राजी होना होगा? देखिए ऐसा है, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। इतने वक्त के अंदर अंदर आपने अगर जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा इस्तेमाल किया उसको जमा कर देते हैं तो फिर आपको उसका ब्याज यानी सूद नहीं देना पड़ेगा। उससे ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो फिर सूद देना पड़ेगा। तो एक एतबार से उस सूद के ताल्लुक से अपनी तरफ से इतनी रजामंदी तो है कि हम अगर अदा नहीं कर सकेंगे तो सूद देंगे। लेकिन अगर कोई आदमी अपने बैंक में इतना बैलेंस है या तिजारत में इतना पैसा है कि वक्त के अंदर अंदर वो जमा कर सकता है तो सूद की आफत से बच तो जाएगा, लेकिन वो एक तरह से रजामंदी तो पाई जा रही है। बेहतर क्या हुआ, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, बचना बेहतर है। एक सवाल यह है, कुछ लोग शौक में सोने की चैन पहनते हैं, उसके लिए क्या हुक्म है? और आम तरीके से घुटनों को खोलकर ऊपर तक और नेकर वगैरह पहनकर रास्ते में घूमते हैं, मना करने पर अमल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शरीयत में क्या वईद है? सबसे पहले तो सोने की चैन औरतों के लिए तो सोना चांदी के जेवरात की इजाजत है, मगर उसमें भी शर्त है कि सोना और चांदी का हक अदा करें। यानी अगर नसाब को पहुंच जाए तो ज़कात दें, और अगर नसाब से कम है तो माफ है। और मर्दों के लिए सोना चांदी के जितने जेवरात तलब्बुस ये नाजायज हराम है। अलबत्ता कुछ चीजों का मर्दों के लिए इस्तिस्ना है, यानी चांदी की अंगूठी वजन 4.5 माशा से कम हो और उसमें एक नग पड़ा हुआ हो। और ये भी याद रखिए कि नग बिल्कुल नहीं है तब भी नाजायज है, और एक से ज्यादा नग है तब भी नाजायज है। वजन 4.5 माशा से ज्यादा है तब भी नाजायज है। इन तमाम शराइत के साथ अगर है तो चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, लेकिन न पहने तो बेहतर है। अल्लामा शामी रद्दुल मोहतार में फरमाते हैं कि 3 ही आदमी अंगूठी इस्तेमाल करता है, अस-सुल्तान, अल-काजी, अल-अहमक, है ना। यानी सुल्तान, असल में अंगूठी पहले जमाने में जो नग है वो मुहर लगाई जाती थी, उसमें नक्श होता था, और सुल्तान को जरूरत पड़ती थी मुहर लगाने की।
काजी असर फैसला सादर करने में उनको जरूरत पड़ती थी, और जो तीसरा है वो बेजरूरत है। तो बेजरूरत वही होगा जो बेवकूफ हो, है ना। तो हजरत और सोने की चैन जो है ये मर्द के लिए नाजायज है। अलबत्ता मर्द अगर सोने के बटन कुर्ते के लगाना चाहें तो उसका इस्तिस्ना है, जायज है। मगर एक बटन से दूसरे बटन को मरबूत करने के लिए चेन जायज नहीं है। सिर्फ बटन सोने के मर्द इस्तेमाल कर सकता है, और छड़ी वगैरह तलवार का दस्ता चांदी का इस्तेमाल कर सकता है, उसका इस्तिस्ना है। तो इसलिए जो जायज चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सोने की अंगूठियां और गले में चेन मर्द इस्तेमाल करते हैं, नाजायज हराम है, इनसे बचना जरूरी है, फर्ज है। हजरत इसका इत्तिकाब करने वाला गुनाह में दाखिल होता रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज के वक्त उतार लेते हैं, उसके बाद फिर नमाज के बाद फिर पहने रहते हैं, तो ये कसरत के साथ पहनना गुनाह में दाखिल होगा। देखिए, उसका इस्तेमाल ही नाजायज है, और नमाज मकरूह उसी नाजायज के इर्तिकाब की वजह से हो रही है। नमाज नाजायज मकरूह हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि नमाज के वक्त उतार लिया तो अब बाद वक्त पहन लिया, तो बाद को जो इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल तो नाजायज है ना। तो नमाज के वक्त इस्तेमाल नाजायज हो और दूसरे वक्त इस्तेमाल जायज हो, ऐसा नहीं है। और एक मसला आपने इसमें यह भी पूछा है कि कुछ लोग नेकर पहन के इधर उधर घूमते हैं। देखिए, शरीयत ने मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक, घुटना शामिल है, नाफ से लेकर घुटने तक इतने हिस्से को औरत करार दिया। औरत का माना ही है छुपाने की चीज। ये जो आप हजरात जो औरत कहते हैं वो औरत इसलिए कहते हैं कि सर से पैर तक वो छुपाने की चीज है, और मर्द के लिए औरत नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द के लिए औरत है। तो नाफ से घुटने तक छुपाना फर्ज है, दूसरों के सामने उसका खोलना नाजायज व हराम है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो वो फासिक मौलिन है, और इस काम से बचना उसके ऊपर फर्ज और जरूरी है। एक सवाल हजरत ये, आजकल लोग ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, उसमें गोश्त भी मंगाते हैं, और ये मालूम नहीं है कि लाने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम, और ये भी मालूम नहीं कि कंपनी मुस्लिम की है या गैर मुस्लिम की। देखिए, इस मसले में एक तो है फतवा और एक है एहतियात। फतवा तो ये है कि आपने गोश्त मंगवाया और जिसने ला के दिया वह मुसलमान की दुकान से ला के दिया, उसने यह कहा कि हमने मुसलमान की दुकान से आपके यहाँ गोश्त या कोई भी सामान ला के दिया, तो उस सूरत में उसका खाना जायज है। लेकिन इस जमाने में लाने वाला कौन कैसा है, तो एहतियात का तकाजा यह है कि उससे बचा जाए। जवाज अलग चीज है, लेकिन एहतियात साथ में अलग चीज है। तो एहतियात का तकाजा यह है कि बचे उससे। सिर्फ मुसलमान की दुकान का होना काफी है, या उसमें अपने मजहब के बदअकीदा लोगों की भी दुकानें होती हैं, तो उनकी ज़बीहे के बारे में? ऐसा है, बदअकीदा, ऐसा बदअकीदा जिसकी बदअकीदी हद्दे कुफ्र तक पहुंची हुई है, तो वो काफिरे असली काफिरे मुजाहिद से ज्यादा उनसे बचने का हुक्म दिया गया है शरीयत में, है ना। तो वह तो काफिरों ही के साथ मुल्हक है जिनकी बदअकीदगी हद्दे कुफ्र तक पहुंच गई है। एक सवाल हजरत ये, एक शख्स ऐसा है जो आज़ान के वक्त बोलता रहता है, उसके लिए क्या हुक्म है? क्या हदीस शरीफ में ऐसे लोगों के लिए वईद है? आज के दौर में लोग मोबाइल में मशगूल रहते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, और अजान होती है तो सिर्फ आवाज़ बंद कर लेते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। मोहतरम हज़रात, इस मामले में बहुत सख्त एहतियात की ज़रूरत है। अजान सुन्नत के मुताबिक दी जाए तो अजान के वक्त दुनियावी बोलचाल तो दुनियावी बोलचाल, यहाँ तक कि कोई आदमी कुरान करीम की तिलावत कर रहा है तो उसे हुक्म है कि उतनी देर के लिए कुरान करीम की तिलावत मौकूफ कर दे। जब कुरान करीम की तिलावत मौकूफ करने का हुक्म है तो फिर बोलचाल की इजाजत कहाँ से हो जाएगी? और बोलचाल जो लोग करें उनके बारे में रिवायत में मौजूद है कि उसके लिए सुए खातिमा का अंदेशा है, यानी माज़अल्लाह खुदा न करदा उसके काफिर होकर मरने का अंदेशा है। इसलिए अपने ईमान की सलामती चाहते हैं तो अजान के कलेमात का जवाब दें। और एक मसला आपने पूछा नहीं, मगर मैं बता देता हूँ। जो अजान कही जाती है तो अजान के कलेमात का जवाब देने के ताल्लुक से फुक़हा किराम के दो कौल हैं।
एक तो यह है कि उतनी देर चुप रहना वाजिब है, और दूसरे फुक़हा का कौल है कि जवाब देना भी वाजिब है। यानी अगर मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है तो आप भी सुनकर अल्लाहु अकबर उन कलिमात को दोहराएं, तो दोहराने का हुक्म दिया गया है। तो बाज़ फुक़हा के नज़दीक जवाब देना वाजिब है, और दूसरे फुक़हा के नज़दीक अगर जवाब नहीं दिया, उन कलिमात को नहीं दोहराया, खामोश रहा, तब भी वाजिब पर अमल हो गया। तो बेहतर यह है कि कलिमात का जवाब दें, कि इख्तिलाफ उलमा से बचना यह बेहतर होता है। हजरत एक सवाल यह है, नमाज पंजगाना की जमात में इमाम के करीब किन लोगों को खड़ा होना चाहिए? देखिए, इमाम के पीछे खास तौर पर, और इमाम के पीछे जो शख्स है उनके दाहिने बाएं, ऐसे आदमी को होना चाहिए कि अगर किसी वजह से इमाम को अपनी मुसल्ले इमामत से हटना पड़ जाए, वजू टूट जाए, नक्सिर फूट जाए, किसी फुड़िया वगैरह से खून निकल आए, तो ऐसी सूरत में वो दूसरे को खलीफा बनाएगा ताकि बाकी मानदा नमाज पूरी कर दे। तो ऐसे आदमी को होना चाहिए जो इमामत भी कर सके और उनके पीछे नमाज जायज़ है, अहले इमामत होना चाहिए। सैयद साहब ने एक सवाल पूछा है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, स्प्राइट है, थम्स अप वगैरह, इनका पीना चूंकि ये यहूदी प्रोडक्ट बताया जा रहा है, और जो हिंदुस्तान की कोल्ड ड्रिंक है कैंपा वगैरह, इसके ताल्लुक से कुछ इरशाद फरमाएं। देखिए, ऐसा है कि ये एक मशरूब है, इसमें नाजायज चीज शामिल होने का यकीन तो नहीं है, तो हराम तो नहीं, कहीं हराम ले आए नहीं तो नहीं है, लेकिन इसको जो आप पिएंगे तो जाहिर सी फ्री में तो मिलता नहीं, खरीद के पिएंगे। जब खरीद के पिएंगे तो इसका पैसा बेशतर यहूदी को जाता है, और यहूदी उस पैसा को हासिल करके मुसलमानों के कत्लेआम उस पैसे को सर्फ कर रहा है। तो अगर मुसलमानों ने एहतिजाज के तौर पर इन मशरूबात से बचने का अगर हुक्म दिया है, तो यह ऐन इस्लाम के मसलहत के तकाज़े के मुताबिक है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उन यहूदी के जो मसनूआत हैं उनसे उनको खरीदो, उनके खरीदने से अपने को बचाए रखें।